हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि आज जो हमारा सबसे अच्छा दिन है, आज हमारा जो टीचर्स डे है। तो आज हम टीचर डे के बारे में कुछ हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को क्या है, एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के क्या है, सब प्रथम वाइस प्रेसिडेंट यानी प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और जो सेकंड क्या है, प्रेसिडेंट थे। तो इसके बारे में आज हम जानिए कि जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम जो ये राधाकृष्णन जी का जन्मदिन क्यों मनाते हैं। तो एक बार किसी ने राधाकृष्णन जी से पूछा कि जब ये जो वाइस प्रेसिडेंट थे तो इन्होंने कहा था कि जो मेरी जो उपलब्धि है एक शिक्षा के रूप में, मैंने अपना सारा जीवन जो प्रोफेसर है कॉलेज में बिताया, बचपन में जो पढ़ाया मद्रास यूनिवर्सिटी में, और इस तरह से जो उन्होंने अपने जीवन व्यतीत किया, तो उन्होंने कहा कि जो मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो इसी के बारे में आज हम काफ़ी डिटेल से नॉलेज देखेंगे। जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन के बारे में एक छोटी सी परिचय, उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में बचपन में किस तरह से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और किस तरह से उन्होंने अपने लाइफ में धीरे धीरे संघर्ष करते हुए एक शिक्षक और प्रोफेसर के रूप में तथा राष्ट्रपति के पद से वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति के पद तक उन्होंने कैसे यहाँ पहुंचा, इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म सन 5 सितंबर 1888 को क्या तमिलनाडु के तिरुनवली, ये देखना तमिलनाडु के तिरुतनी में कब हुआ था, 5 सितंबर को उनका जन्म हुआ था। तो इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था, सर्वपल्ली आपका वीरा समीहा था, और जो माता थी वो है सीतम्मा थी। तो ये इनके मम्मी पापा हो गए। उसके बाद हम देखते हैं शिक्षा। तो इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से स्टार्ट की, सिंपल सी बात है, इन्होंने जो अपनी जो पढ़ाई इनका जन्म कहाँ हुआ, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ही इनकी शिक्षा होगी। वो कहाँ, कौन सी जगह है आपका, शिक्षा केवी हाई स्कूल। तो इन्होंने क्या केंद्रीय विद्यालय से इन्होंने हाई स्कूल परीक्षा पास की। उसके बाद क्या सीधे अपने जो एमडी उसका हाई स्कूल की परीक्षा यानी क्रिश्चियन कॉलेज में इन्होंने फिलोसफी में एडमिशन लिया। तो इन्होंने क्या किया, एमडी किया लिटरेचर, ये बहुत सारे इन्होंने अपनी उपाधि प्राप्त की। लिटरेचर यानी साहित्य में भी इन्होंने अध्ययन किया। फिर क्या एलएलडी की, फिर एफए किए, फिर फिलोसफी फिलो किया। फिर क्या इन्होंने वेल्लोर कॉलेज में, फिर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, तो जो मद्रास है तमिलनाडु के वहाँ क्रिश्चियन कॉलेज में इन्होंने क्या फिलोसफी से क्या है एक शिक्षा ली। मतलब फिलोसफी एक सब्जेक्ट है, दर्शन शास्त्र से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। तो इसके पीछे भी एक कहानी है कि जो कहते हैं ना कि आप जब किसी सब्जेक्ट को पकड़ते हैं तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो एक बार जब ये स्कूल से कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो एक बार राधाकृष्ण जी अपने किसी दोस्त के घर गए, तो वहाँ पर उनसे किसी मुलाकात हुई, तो उनके रूम में रुके, तो उन्होंने देखा कि जो कुछ बुक थे फिलोसफी। तो जब राधाकृष्ण जी ने उस बुक को पढ़ा तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और उनको जो पढ़ने में जो दर्शन शास्त्र की जब उन्होंने पढ़ाई की, तो सचमुच में उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, और उन्होंने ये महसूस किया कि मुझे आगे की पढ़ाई इसी सब्जेक्ट दर्शन जो शास्त्र फिलोसफी से ही मैं अपना डिग्री कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं वेल्लोर कॉलेज में। लेकिन इसके साथ ही जो हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म नहीं, विवाह किससे हुआ, शिवा कामू, इन्हें शिवा कामू से हुआ 1904। क्योंकि उस समय जो शादियां बहुत कम उम्र में होती थी, तो उस समय जो महज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो मतलब जो आयु थी 16 वर्ष थी, तो 16 वर्ष की आयु में इनकी विवाह शिवा कामू 1904 में इनसे विवाह हो गई। उसके बाद देखते हैं विवाह के बाद, जैसे विवाह के बाद इन्होंने जीवन बहुत परिवर्तन हुआ कि इन्होंने किस तरह से, देखो इन्होंने क्या किया, जो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में फिलोसफी से एमडी ऑफ फिलोसफी यानी जो मास्टर उपाधि, जो एमडी यानी मास्टर डिग्री ऑफ फिलोसफी से इन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद देखिए ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी थे ना। तो 1918 में क्या इन्होंने जो अपने जीवन की शुरुआत शिक्षा से प्रारंभ की और आगे बहुत आगे। तो 1918 में क्या ये जो मैसूर यूनिवर्सिटी के भी क्या है प्रोफेसर थे ना। तो देखिए उसके बाद कहाँ इनसे मुलाकात हुई, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर किंग जॉर्ज। तो दर्शन जो किंग जॉर्ज पंचम थे कोलकाता है, तो भी दर्शन शास्त्र की बहुत ही बड़ी ज्ञाता थी ना। तो उनसे मुलाकात हुई क्या, कलकत्ता में 1921 में ना।
उसके बाद देखते हैं ये वाइस चांसलर, तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो वाइस चांसलर थे। कौन सी यूनिवर्सिटी के, हम देखते हैं आंध्रा यूनिवर्सिटी के थे 1931 में। और जो बीओची, जो हम जिसको आज हम कहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नाम होते हैं। तो इस तरह से जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो जीवन में हमने जितने भी देखे, तो आगे भी देखेंगे इनके बुक बारे में, कौन कौन सी बुक लिखी, तो ये क्या बनारस हिंदू। तो इसके बाद जो देखते हैं जो राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने जो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, तो ये है उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने के बाद जो हमारे जो कुछ बुक प्रकाशित हुई, तो इनमें क्या जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी क्या 1926 में, कहाँ, तो लंदन में है जो ऑक्सफोर्ड, वो इस यूनिवर्सिटी से जो 1926 में जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो एक बुक प्रकाशित हुई जिसका नाम था द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। तो ये बहुत अच्छी बुक है, आप सभी लोग पढ़िए। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये जो दर्शन शास्त्र से संबंधित है, ये बुक प्रकाशित हुई द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। और एक है एक एन आइडियल व्यू ऑफ लाइफ, तो ये एन आइडियल व्यू ऑफ लाइफ एक दर्शन शास्त्र संबंधित जो दोनों बुक थी, कहाँ से प्रकाशित हुई, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रकाशित हुई ना। अब देखो, अब यहाँ पे ये सबसे बड़ी फैक्ट है कि हम जब भी बोलते हैं कि किसी ने पूछा कि आप सर्वपल्ली आपके नाम के आगे क्यों जुड़ता है, तो उस समय ये होता था कि जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहाँ तिरुवंती गांव के थे, तो जो वो ये पहले, इससे पहले जो उनके पूर्वज थे वो कहाँ रहते थे, सर्वपल्ली गाँव में थे। तो उनका कहना है कि जो हमारे पूर्वज जो पहले जिस गाँव में रहते थे, उन पूर्वजों के नाम के आगे हम क्या है, सर्वपल्ली लगाए। तो यही कारण है कि आज जो हम जब भी हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नाम के पहले क्या लगाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली। तो इन्होंने की पहली प्राथमिकता ये थी कि जिस गांव से हम लोग आए हैं, हमारा गांव हमारे नाम के आगे जुड़ना चाहिए। तो यही खास बात है कि जो हमें क्या राधाकृष्ण के आगे क्या हम सर्वपल्ली लगाते हैं, तो बहुत अच्छा है। तो उस समय जो पुराने लोग थे उनकी ये सोच थी कि हम जिस गांव से जुड़े हुए हैं और जिस हम संसार में आए हैं, वो हमारा गांव है, हमारा पहला घर है। तो हमारे जो नाम के आगे हमें क्या जोड़ना चाहिए, हमें सर्वपल्ली जोड़ना चाहिए। तो इस तरह से इन महान शिक्षक हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवन में एक बहुत ही अच्छी धर्मशास्त्र, ज्ञाता शास्त्र, दर्शन शास्त्र के जनक माने जाते हैं। और जो इनकी जो परिवार एक ब्राह्मण फैमिली की होने के कारण जो इनमें काफ़ी जो अनुशासन थी और शिक्षा के प्रति एक बेहद लगाव था, जिससे इन्होंने अपनी लाइफ में इस तरह से अपनी ऊंचाइयों में उन्होंने सफ़र किया। और लंदन ऑक्सफोर्ड से इनकी जो बुक प्रकाशित हुई द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये भी बहुत ही अच्छी बुक है। जब भी आपको समय मिले तो ये बुक जरूर पढ़िए। तो इस तरह से जब हमने जो हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में लिखा, अब इनमें आथर जो भारतीय दर्शन है, इनमें भी इनकी बुक बहुत अच्छी है। तो देखिए, जिससे इंडियन फिलोसफी हो गया, भगवत गीता हो गया, धर्मपदा हो गया, और द ब्रह्मास्त्र, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, और क्या है द गौतम एंड बुद्धा। तो इनकी जो दर्शन शास्त्र से जो संबंधित जो बुक है, ये प्रकाशित हुई। और आप लोग पढ़िए, जो इनकी काफ़ी अच्छी नॉलेज है दर्शन शास्त्र में, क्योंकि ये प्रोफेसर थे और इन्होंने भी इस पे क्या है जो डॉक्टर की उपाधि ली, लिटरेचर की, साहित्य की, तो इन्होंने काफ़ी शोध संस्था की। तो इस तरह से जो फिलॉसफी की ये बहुत बड़े ऑथर थे। तो आप सभी लोग इन बुक को पढ़िए। तो इस तरह से इनकी जर्नी में ये हुआ। उसके बाद इससे पहले भी उन्हें क्या जो हमारे जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजनीति में अपने कदम रखने से पहले क्या ये मॉस्को जो रसिया, वहाँ के क्या है ब्रांड एम्बेसडर, मतलब क्या एम्बेसडर मैंने राजदूत थे। कब से कब तक थे ये, 1949 से क्या है 1949 से 52 तक की हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वहाँ के क्या है राजदूत थे। तो इस तरह से उन्होंने जब ये अपनी जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने से पहले वो वहाँ क्या है रशिया में हमारे राजदूत भी थे। तो देखिए, इन्होंने जो उपराष्ट्रपति के चुनाव कब से लड़े, तो उन्होंने सबसे पहला जो है 1952 से 1957, मतलब जो हमारे देश के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन है, हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ये जो पॉलिटिक्स में आने से पहले भी क्या है मेजर राजदूत थे। तो इन्होंने जो ये पॉलिटिक एक्टिविस्ट तो नहीं थे, लेकिन एक शांत स्वभाव के और राजनीति में अपना कदम रखा। तो इसके बाद जो इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ा और वाइस प्रेसिडेंट चुनाव भी जीत गए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता था। तो इस तरह से जो इन्होंने काम की बहुत ही अच्छा किया। उसके बाद जो दूसरे कार्यकाल में आपका ये 1957 से 62 तक भी वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति भी चुनाव लड़ा। तो ये 1962 यानी 1962 से 67 तक के हमारे भारत के क्या है सेकंड आपका प्रेसिडेंट है। तो उस समय हुआ यूँ थे कि जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनकी कुछ स्वास्थ्य करने से उन्होंने क्या किया कि नेहरू जी को पत्र किया कि मैं अब जो प्रेसिडेंट का जो पद नहीं संभाल पाऊंगा, लेकिन फिर
क्या हुआ, राधा कृष्ण थे लाइन में लगे हुए थे, मतलब राधा कृष्ण तो उनका इच्छा थी कि हम प्रेसिडेंट ही बने। तो उन्होंने जब नेहरू को पत्र लिखा तो एक बार फिर उन्होंने नेहरू से बात की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, नहीं आपको एक बार फिर ये कुर्सी संभालनी पड़ेगी। तो राजेंद्र प्रसाद ने भी हाँ की, और राजेंद्र प्रसाद ने क्या 2 कार्यकाल निभाया। तो जो तीसरे में हमारे क्या है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रेसिडेंट बने। तो इस तरह से उनकी लाइफ थी। और जो उन्होंने राष्ट्रपति के पद में रहते हुए उन्होंने क्या क्या देखा, 1962 में जो भारत और चीन के जो युद्ध हुआ, और 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध लड़े गए, यहाँ भी इन्हीं के कार्यकाल में लड़े गए। और जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में हमारे जो 1964 में हमारे जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। तो इस तरह से जब उन्होंने देखा कि 1964 में जब हमारे प्रधानमंत्री की जब मृत्यु हुई, तो उन्होंने कार्यवाही के रूप में किसी गुलजारी लाल नंदा को उन्होंने क्या प्रधानमंत्री बनाया। और इस तरह से जो इससे पहले भी जो हमारे जो ताशकंद में हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई, तो उसमें उन्होंने क्या किया, इसके जो पॉइंट है, और उन्होंने क्या किया, गुलजारी लाल नंदा को इसके कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई है। ओके, तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी अच्छा अपने जीवन में काम किया। तो हमें जो शिक्षक दिवस में भी हमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का सम्मान करना चाहिए, और हमें जो हमारे गुरुओं ने हमें जो शिक्षाएं दी, शिक्षाएं दी, तो उन्हें भी हमें सम्मान देना चाहिए। और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी लोग को अपने जो पुराने शिक्षक हैं उनके घर जाकर उन्हें सम्मान करना चाहिए। इस तरह से हमें लगता है कि हमें जो अपनी भारत देश जैसे गरिमा देश में हम जो पैदा हुए, और हम जिन शिक्षा जो हमारे गुरुओं ने हमारा हाथ पकड़ के हमें बढ़ाया, उनका अवश्य सम्मान करें। और इस तरह से मैं आपका जो शिक्षक जी पर आप सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और आप अभी सभी अपने शिक्षकों को सम्मान करें। तो एक उदाहरण हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में हमने कुछ छोटी सी जानकारी प्राप्त की, जो हमने शॉर्ट में निपटाया। तो इस तरह से आज की क्लास में बस इतनी। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नए और अच्छी नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए इस क्लास में आप लोग को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।